डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, हम आज की क्लास में जो है ना, आप आज की वीडियो में हम जो असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की जो पोस्ट आई है उसके हवाले से स्टूडेंट पूछ रही हैं कि इसके सोर्सेज को, कौन से सोर्सेज को जो है ना वो कंसल्ट किए जाएँ, ठीक है, ताकि हम खुद जो है ना क्या कर सकें, सेल्फ प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है ना वो क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों को क्वेश्चन को जो है ना इस वीडियो में जो है ना मैं एड्रेस करूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाती है जो ऑडिटिंग है, ठीक है ना। आपका ऑडिटिंग जो आपने पढ़ना है, ठीक है ना, प्रिपरेशन इसकी करनी है सब्जेक्ट की। तो ये डिस्कशन क्या है, ये मिस्टर जो है ना मोहम्मद आरिफ चौधरी या सोहेल अफजल है, ठीक है ना। ये इसकी जो है ना प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग जो बीकॉम लेवल पे जो है ना पढ़ाई जाती है ना, ये आप उस बुक को जो है ना वो कंसल्ट करें, ठीक है ना। और आप जो है ना इससे अच्छी तरह जो है ना जो ऑडिटिंग की जो है वो उसकी आप जो है ना वो प्रिपरेशन जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इनका पूरा जो है ना एक कंटेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको जो है ना वो ईज़िली जो है ना वो गो थ्रू जो है ना वो हो सकते हैं और ख़ुद अपने क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स जो है ना वो क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने कौन सा लेनी है, मिस्टर आरिफ चौधरी और सोहेल अफजल की प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग की आपने बुक लेनी है, ठीक है, अगर आपने खुद प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट आ जाती है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ठीक है ना। इसमें से बेसिक जो है ना वो क्या होती है, ये कौन सा है, ये बीकॉम है, ठीक है ना। बीकॉम के लेवल पे जो है ना वो पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसमें से डियर स्टूडेंट ये क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स आप दे सकते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस है, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये कैपिटल ऑफ ए कंपनी क्या है, ठीक है ना। कौन से सोर्सेज के ज़रिए कंपनी क्या कर सकते हो, अपने फंड को रेज कर सकती हैं, ये फॉर्म ऑफ कंपनी है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपको लाजमी तौर पर डियर स्टूडेंट वो क्या है, वो आपने क्या करना है, उसको पढ़नी है, ठीक है। लिक्विडेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको आपने क्या करनी है, लाजमी तौर पर जो है ना वो लिखनी है, ठीक है ना, लेनी है। फिर देखो इसमें फिर बिज़नेस फाइनेंस आ जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिज़नेस फाइनेंस आ जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस बुक में से जो है ना कुछ कॉमर्स के एमसीक्यूज भी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कॉमर्स का पोर्शन भी आप जो है ना इसमें से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। बिज़नेस रिस्क हो गया, ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने क्या करनी है, इस बुक में से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपने क्या करनी है, वो लेनी है। और ये कौन सा, इसका राइटर कौन है, एम सईद नासिर जाना उसका इसका आतर है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आ जाती है आपकी जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है, ठीक है ना, या जो आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो ये डियर स्टूडेंट ये बहुत अच्छी बुक है एमसीक्यूज के लिए, मैंने खुद इसकी प्रिपरेशन की है, ठीक है ना। एक तो बी कॉम के लेवल पर जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की आती है, वो इतना अच्छा नहीं है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको अच्छा रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको ये करता हूँ, ठीक है, आप ये ले लें, ठीक है ना। ये क्या है, इसके फॉरेन ऑथर गैरिजन, एरिक नोरिन और पेटर ब्रेवर है, ठीक है ना, इनके जो है ना वो राइटर है, इनके जो ऑथर है इस बुक के, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं बुक को। और इसको जो है ना वो मैंने खुद जो है ना वो कंसल्ट किया हुआ है, एमसीक्यूज मैंने इसे खुद जो है ना वो प्रिपेयर किए हैं, पढ़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा बुक है, ठीक है, थ्योरी प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इसको ये जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करने। ये फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बुक है, ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ये है वी युक्तकेश शरण है, ठीक है, ये इंडियन है और ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आपने लाजमी तौर पर जो है ना ये लेनी है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो लोकल अथर है, ठीक है ना, वो इकबाल मतर है, ठीक है ना। तो आप इसकी भी जो है ना वो बुक ले सकते हैं, उसमें जो है ना वो सारी बेसिक चीज़ें जो है ना वो कवर है, ठीक है ना। इकबाल मतर इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है ना। या इसके अलावा अगर आपके पास ये है, ठीक है ना, ये ब्रिगम की बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप ये भी जो है ना इसमें से अपना जो है ना वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास जो है ना वो अवेलेबल है जो है ना वो इसमें से कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो शरण का जो मैंने बताया था, ठीक है ना, वो जो इंडियन का वो काफ़ी अच्छा है, वो बहुत अच्छा बुक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक और बस मेरे पास बुक है फाइनेंशियल मैनेजर अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों आ जाती हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास है कार्सिलो, ठीक है ना, विलियम एम्बेंटर की है, ठीक है ना। इसमें भी अच्छी जो है ना वो कवर है, ठीक है ना। ये इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी अच्छी तरह जो है ना वो कवर है, ये इनका जो है ना वो कंटेंट है, रिटेन अर्निंग है, ठीक है ना, ये कैपिटल बजटिंग है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक जो है इसमें से काफ़ी जो है ना वो कवर है, ठीक है ना। ये देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है ना, और बजटिंग से रिलेटेड है, वो भी इसमें जो है ना वो अच्छी तरह जो है ना वो क्या है वो कवर है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, देखो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के जो है ना वो सारे टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी कंप्रहेंसिवली जो है ना वो चीज़ें कवर है। तो आप यहाँ से, अगर आपके पास ये बुक है, तो आप यहाँ से भी जो है ना फाइनेंशियल और मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है ना आप यहाँ से जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। राइटर कौन है, विलियम हाका और बेंटर या जो है ना वो को ऑथर्स है, ठीक है ना, ये सारे कार्सिलो।
के लिए। फिर डेट सुन आ जाती है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग से रिलेटेड है, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड जो है ना कुछ जो इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है ना ये बीकॉम का जो पार्ट 1 है उसका जो बुक है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसको आप जो है ना वो ले लें और उसको जो है ना क्या करें, इसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो फंडामेंटल चीज़ है उसको आप जो है ना वो कवर करें, ठीक है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वगैरह में जॉब्स आती है तो उसमें अक्सर यहाँ से जो है ना मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस MCQ जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है ना। ये जो बैंकिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है ना वो 3 वीडियो जो है ना मैंने रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है ना, 3 वीडियो। इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आप वो देख लेना। मैंने साथ एक्सप्लेनेशन GB MCQs की जो है वो दी है, बहुत अच्छी तरह मैंने कवर किया है, ठीक है, तो आप लाजमी तौर पर जो है वो देख लेना और मजीद मैं वीडियोज़ जो है ना इसके ऊपर जो है बनाऊँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से जो है ना प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इसमें थ्योरी अच्छी तरह कवर है। इसमें क्या M.A. गानी की बुक है, ठीक है ना, इसमें MCQs भी है, थ्योरी अच्छी तरह कवर है, तो आप ये भी जो है ना वो ले जाना अपना ले सकते हैं। इनका जो है ना वो पूरा क्या है वो कंटेंट है, ठीक है ना। उसमें एडवांस अकाउंटिंग भी एक ही बुक के अंदर कवर है, बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है ना, फंडामेंटल अकाउंटिंग और जो एडवांस अकाउंटिंग है वो भी इसमें जो है ना एक ही बुक के अंदर जो है ना एक कवर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें थ्योरी भी अच्छी थ्योरी जो है ना इसमें लिखी हुई है, आप इसे भी जो है ना प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपके पास ये बुक जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसके पास मैं 3 बुक्स जो है ना मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास पढ़ी हुई है, जिसकी मैंने खुद प्रिपरेशन के लिए मैंने यूज़ की है, ठीक है ना। मैंने जो मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये देखें मिस्टर चौधरी RF सोहेल अफजल की बुक है, ठीक है ना। ये एक अकाउंटिंग एंड इंट्यूटिव अप्रोच है, ठीक है ना। तो ये डेट सुन क्या है, इनका जो कंटेंट है ये भी बहुत अच्छी तरह इसमें से क्यों थ्योरी जो है ना वो कवर है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना। इसका जो है ना वो कैश स्टेटमेंट है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, स्पेशल जर्नल क्या होते हैं, उसमें से अक्सर MCQ आ जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री क्या होती है और उनका पूरा डिटेल आप यहाँ पर जो है ना वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कैपिटल और रेवेन्यू कौन से होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह इसके अंदर भी थ्योरी जो है ना वो कवर है, ठीक है ना। तो आप ये भी जो है ना वो लिख सकते हैं सोहेल अफजल की। फिर ये देखो ये डियर स्टूडेंट, ये फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसकी जो एडवांस वर्जन है किसकी, सोहेल अफजल की। जो पहले मैंने दिखाया नहीं है वो जो था ना बेसिक था, एलिमेंट्री था, ठीक है ना, लेकिन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। ये क्या है, बीकॉम पार्ट 2 है, जो पहले मैंने दिखाई वो पार्ट 1 के हैं, ठीक है ना। तो इसमें सारा जो है ना वो एडवांस अकाउंटिंग को जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, डिबेंचर इशूज़, बॉन्ड्स वगैरह उसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया, ठीक है ना। ये सारे की सारी जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर MCQ आ जाते हैं, वो यहाँ पर भी है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जो है ना ये कवर होते हैं, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स है, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जो है ना कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सोहेल अफजल की बुक आप जो है ना वो ले लें, एडवांस जो है ना वो अकाउंटिंग की, ठीक है ना। और अगर आप एक ही बुक लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है ना सोहेल अफजल की जो है ना वो M गानी की बुक ले लें, जिसमें से दोनों जो है ना वो एडवांस अकाउंटिंग की भी कवर है टॉपिक्स और बेसिक अकाउंटिंग की भी जो है ना वो इसमें से एक ही बुक के अंदर जो है ना वो कवर है, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आपके पास एक ऑप्शन भी मौजूद है फाइनेंशियल अकाउंट की, तो मेरे पास पार्ट फर्स्ट 2 है ना, मेरे पास फर्स्ट ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है, ये DCOM के लेवल पे है, ठीक है ना, DCOM के लेवल पे है। ये क्या है, गुल आमिर मालिक है, ठीक है ना, आप उनको भी जो है ना वो कंसल्ट कर सकते हैं। ये भी बुक्स जो है ना मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना, और ये भी इसमें थ्योरी जो है ना बहुत अच्छी तरह जो है ना डियर स्टूडेंट वो कवर है, ठीक है ना। ये इसमें सारे ये बेसिक चीज़ें हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसमें कुछ आ जाती है, ठीक है ना। तो इनके अंदर थ्योरी डियर स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह जो है ना इस बुक के अंदर जो है ना वो कवर है, ठीक है। और ये गुल आमिर मलिक की बुक है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप जो है वो लिख सकते हैं, इसे भी आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है देखो। तो आपके पास मल्टीपल चॉइस जो है मौजूद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कवर करने के लिए। फिर देखो कंप्यूटर की आ जाती है, देखो कंप्यूटर की ये MCQs की बुक है, ठीक है ना। ये मैंने लिया हुआ था लाहौर में, जो वहाँ पर उर्दू बाज़ार है, मैंने वहाँ से जो है ना वो लिया हुआ था। आपको ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिल जाएगी। ये HSM की पब्लिशर है, ठीक है ना, ग्लोबल एज जो HSM की जो कंपनी है उसकी जो पब्लिशिंग एजेंसी है उसकी बुक है, ठीक है ना। तो आप जो है ना उनको जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है ना। और आप वहाँ पर मार्केट में जाके उसको खुद गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है ना। उसमें से ये सारे MCQs जो है ना वो कवर है, ठीक है। तो ये बुक भी मेरे पास जो है ना वो मौजूद है कंप्यूटर MCQs के लिए, ठीक है। इसके अलावा डियर मेरे पास आ जाती हैं बेसिक जो है ना, ये भी बेसिक ही चीज़ है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये आसिया सुल्तान अली है, अमीना नुदरत है, ठीक है ना। तो ये भी मेरे पास जो है ना ये बेसिकली ये बुक मौजूद है, जिसमें बेसिक जो है ना वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी जो है ना वो अच्छे खासे जो है ना वो अपना जो तैयारी जो है ना वो यहाँ से भी बेसिक चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। आप ऊपर जो है ना वो पढ़ सकते हैं, उसमें से खुद भी MCQ जो है ना वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ चीज़ें है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है।
और ये भी मेरे पास है, ठीक है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड बीकॉम का पास फर्स्ट का कंप्यूटर का है। तो ये भी आप जो है ना, ये इसमें बेसिक चीज़ें जो है ना, बेसिकली ये सारा थ्योरी जो है ना वो कवर है। तो आप थ्योरी में से खुद जो है ना पढ़ के जो है ना एमसीक्यू जो है ना वो निकाल सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह कवर करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको यूट्यूब पे एक चैनल बता दूंगा, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है, मैंने खुद भी कंसल्ट किया है, ठीक है ना। उसका नाम है स्टडी स्मार्ट, ठीक है ना, स्टडी स्मार्ट इस चैनल का नाम है, ठीक है ना। आपने यूट्यूब सर्च में जाना है, यूट्यूब सर्च में वहाँ पर लिखना है कंप्यूटर एमसीक्यूज़ स्टडी स्मार्ट, ठीक है, ये चैनल का नाम है, वो आपने लिखना है तो ये एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी इसके ज़्यादा एमसीक्यूज़ है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बहुत अच्छी तरह कवर है, बहुत अच्छा समझा है उन्होंने, ठीक है ना। तो इसको आपने क्या करना है, और इनका जो एमसीक्यूज़ का पार्ट है, जो इसमें एमएस ऑफिस के एमसीक्यूज़ है, वो भी इसने कवर करवाए हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू जो है ना इसने बताए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी तरह इसने जो है ना वो कवर किए हैं। ये भी आपने लाजमी तौर पर जो है ना वो इसकी जो शॉर्ट की वर्ड्स है, ठीक है ना, शॉर्ट जो इसके की वर्ड है वो अक्सर जो है ना क्या होती है जो है ना वो इसमें से आ जाती है, ठीक है ना, शॉर्ट कीज़ से, सॉरी, ठीक है। तो वो इसमें से अक्सर आ जाते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके ज़रिए जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ। अच्छा डेट्स, अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में जो है ना पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप इसकी बुक ले लें, ठीक है ना, हबीबुल्लाह वसीर की है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक चीज़ें आप अगर आपने कवर करनी है, ये इसका जो है ना मैक्रो है, ठीक है, और ये इसका जो है ना वो माइक्रो है, ठीक है ना। ये भी हबीबुल्लाह वसीर की है, सेम आता है। तो आप ये ले सकते हैं, उसमें से बेसिक चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, डिमांड सप्लाई, इसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, टाइप्स ऑफ मार्केट कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें से आप जो है ना ईजिली जो है ना वो कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह जो है ना इसमें से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेट्स उनकी प्रिपरेशन स्टडी क्या कैसे होने चाहिए, ठीक है। अब डेट्स क्या है, आप क्या पहले क्या करें, आप क्या करें, थ्योरी पढ़े, ठीक है ना, सर थ्योरी क्या करें, जो भी आप जो है ना जैसे मैंने बुक बताए हैं, एक टॉपिक आपने ले लिए हैं, ठीक है ना, इसके आप अच्छी तरह जो है ना क्या करें, उनको पढ़े, गो थ्रू हो जाए, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन की तरफ जो है ना वो जाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करें, जब आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर आप जो है ना एमसीक्यूज़ को जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। एमसीक्यूज़ आपको जो है ना कहीं पे जो है ना वो नेट पे भी जो है ना वो मिल जाती हैं, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना, या आप जो है ना किसी मार्केट में जाके जो है ना वो आप जो है ना एमसीक्यूज़ बुक देख लें, और वो जो है ना वो ख़रीद के जो है ना फिर आप जो भी टॉपिक करें उसमें से फिर एमसीक्यूज़ क्या करें, वो पढ़ लिया करें, ठीक है ना। इसका जो एमसीक्यूज़ बुक के लिए मैं कोई भी जो है ना वो बुक आप ले सकते हैं, चाहे वो इल्मी का हो, डोगर का हो, ठीक है ना, और कोई भी पब्लिशिंग एजेंसी उसको आप जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें सारे जो टॉपिक्स है ना वगैरह वो कवर हों, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि पहले आप जो है ना वो टॉपिक को कवर करें या पूरी चैप्टर को पढ़ ले, ठीक है ना, टॉपिक को या पूरे चैप्टर को जो है ना वो पढ़ ले, फिर उसके बाद जो है ना एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाएं, चाहे वो नेट के ऊपर एमसीक्यूज़ अवेलेबल उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, या उस टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड, या आप जो है ना कोई एमसीक्यूज़ का जो है ना वो बुक ले ले, फिर एमसीक्यूज़ जो है ना वो उसको सॉल्व करने की जो है ना वो डियर स्टूडेंट कोशिश करें, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप जो है ना ये आप एक तो है ये आपने सेल्फ प्रिपरेशन आपने करनी है, ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकते तो मैं जो स्टूडेंट मैं क्लासेस जो है ना वो ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, जिसकी जो फ़ी है इनिशियली, ठीक है ना, वो क्या है, वो मैंने 5000 जो है ना वो रखी है, जिसमें सारी चीज़ें जो है ना वो डिटेल के साथ जो है ना वो कवर की जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो आप जो है ना यहाँ पर नंबर शो हो रहा होगा, उसके ऊपर जो है ना आप कॉन्टैक्ट जो है ना वो कर सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिटेल के साथ क्या होगी वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि जो है ना वो जॉब्स कर रहे हैं, उनके पास जो है ना वो टाइम नहीं है, ठीक है ना, या वो उन लोग जो कि जो है ना वो कंसिस्टेंसी का जो है ना उनको जो है ना वो इशू है, वो खुद जो है ना वो तैयारी नहीं कर सकते, उनको जो है ना कंसिस्टेंसी का इशू आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर वो जो है ना इस चैनल की तो वो इस कोर्स को जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको रेगुलर बेस पे जो है ना वो वीडियोस मिलते रहेंगे, और वो साथ साथ जो है ना वो क्या करें, वो तैयारी जो है ना वो करते रहें, ठीक है ना। तो इस तरह उसकी कंसिस्टेंसी भी जो है ना वो मेनटेन रहेगी, और तैयारी भी जो है ना साथ साथ जो है ना वो होती रहेगी, ठीक है ना। और जॉब्स है उनके पास होल्डर है, उनका टाइम नहीं है, तो आप जो है ना वो ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जो है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जो है ना वो मिलेंगे, जिसको जब भी आपको पास टाइम मिलेगा आपको जो है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऑलरेडी मैं जो है ना 2 डेमो लेक्चर मैं बना चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है ना वो मिल जाएंगे, मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको कोई तसल्ली से जो है ना वो देख सकते हैं, और फिर जो है ना आप इसको डिसीजन जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है कीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।